ओम शांति। आज बाबा का मुरली है 16/6/2025 की ना। इसमें आज बाबा बोले हैं सार में, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं ना। क्या खुशी में रहना है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की पढ़ाई होती है, लेकिन सभी टीचर क्या हैं? देहधारी टीचर हैं, देह को ही पढ़ाने वाले हैं। लेकिन यहाँ बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं ना। यहाँ पर हमें स्वयं निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है ना। बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर में बाबा बताए, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए ना। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम, अर्थात जहाँ आत्मा रहती है, परमात्मा रहते हैं, उसको देखने का तीसरा नेत्र मिला है। और सुखधाम अर्थात स्वर्ग, जहाँ देवी देवताएं हम जाके राज्य करेंगे, उस स्वर्ग को देखने के लिए तीसरा नेत्र मिला है, कहते बाबा। इन आंखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उसे बुद्धि से निकाल देनी है ना। दुनिया में देह का संबंध, सगी संबंधी बाबा कह रहे हैं जो दिखाई देते हैं पुरानी दुनिया में, इसको बुद्धि से निकाल देना है, कह रहे हैं बाबा, निकाल देनी है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल देवता बनाने। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल देवता बनाने। तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है ना। इतने ऊंचे हमें भगवान देवता बना रहे हैं, तो इन बाबा कहते फिर ऐसे बाप का रिगार्ड भी रखना है ना, सम्मान देनी है, कह रहे हैं बाबा। ओम शांति। अच्छा, आज का बाबा का याद प्यार। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। आज का बाबा का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीति एक बाप से लगानी है ना। हमारे आत्मा में कितने सारे विकर्म बन गए हैं ना। 63 जन्मों से हम लोग पाप करते आए हैं, लेकिन अभी हम विकर्मों से, पाप कर्म से बचे कैसे? इसके लिए बाबा कह रहे हैं, एक बाबा के प्रति हमारी प्रीति हो, उसके लिए प्यार हो ना, तब हम विकार से, विकर्मों से भी बाँच पाएंगे, अर्थात पापों से हम मुक्त हो पाएंगे। इससे बाबा कहते, इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। ये हमारा शरीर क्या है? अभी सड़ी हुई, बाबा कहते यह देह का भान छोड़ देना, कह रहे हैं बाबा। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना, कह रहे हैं ना। इससे शरीर में कितना अभिमान रहता है ना, मैं फलाना, मैं इतना सुंदर, मैं इतना बड़ा नौकरी में रहता हूँ, इतना बड़ा पद वाला हूँ, ये सारी चीज धनवान हो, क्या है? ये शरीर का देह अभिमान है। इसलिए बाबा अभिमान को छोड़ने कह रहे हैं इस देह से। दूसरा है, बाबा कहते हम वारिस हैं, इस स्मृति में माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है ना। हम वारिस हैं, अर्थात भगवान के अधिकार बच्चे। इस स्मृति से बाबा कहते माया रूपी दुश्मन से विजय प्राप्त करनी है। उसी बाबा कहते उसकी परवाह नहीं करनी है। हाँ, ये परिस्थिति आती है, बाबा करे माया पेपर लेके, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, हाँ, दिखाई नहीं पड़ती है, परिस्थिति गुप्त रूप में आती है, वो प्रवेश करती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, इसलिए उससे परखना और संभालना है
ना परखना भी है और संभालना भी है, कह रहे हैं बाबा। आज का वरदान है बाबा का, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। बाबा बोले मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। ना हम संपूर्ण मार्क्स कब लेंगे? ना जब हम आज्ञाकारी बनेंगे। तो हम मनसा वाचा कर्मणा में क्या किया, इसको विस्तार में बाबा स्पष्ट करते हैं। ना विस्तार में बाबा बोले मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। ना हमारी मन में कह रहे हैं बाबा, मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। ना आत्मिक रूप में हम लोग क्या है, वापस में एक पिता के संतान, हम भाई भाई हैं। देह में आते हैं तो भाई बहन रूप हो जाता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं हम भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और बाबा कहते मधुरता हो। ना हमारी बोल में सत्यता हो, झूठ कपट नहीं, और मधुरता भी हो। किसी को भी बाबा कहते हमारी बोल से दुखी ना पहुंचे, ना दुख ना हो जाए, इसलिए बाबा कहते वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में बाबा कहते सदा नम्रता और संतुष्टता। ना हमारी कर्म में नम्रता और संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो, इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। ना हमारी मनसा वाचा कर्मणा अनुसार हम कार्य करेंगे तो इसी में हमारी नंबर मिलते हैं, कह रहे हैं बाबा। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। ना ऐसे संपूर्ण आज्ञाकारी बच्चों के बाबा कह रहे हैं बाबा, बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने बाबा कहते वही अपने हर कर्म में बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन है। जो बाबा की आज्ञाकारी बच्चे हैं वही बाप का जो भी कर्म है, कार्य है ना, उनके कर्तव्य उनको सिद्ध करने में समीप रतन है, वो नजदीक के, कह रहे हैं बाबा। स्लोगन में बाबा बोले संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो। ना बाबा कहते दिनचर्या में नहीं, संबंध संपर्क में बाबा कहते स्थिति में लाइट बनो। मर्यादा बाबा कहते संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं, कह रहे हैं बाबा। ना आज का बाबा का अभिव्यक्ति सारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ना अंतर्मुखी आत्माएं ऐसी, बाबा कहते अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकम स्टांस अंदर अपने को एडजस्ट करती है। अकेले हो या संगठन में हो, बाबा कहते दोनों में एडजस्ट होना यह ब्राह्मण जीवन है, कह रहे हैं ना। सबके साथ मिल के चलना यही है ब्राह्मण जीवन, बाबा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।